कहते हैं कि एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज की कहानी में एक पत्नी ऐसी थी जो कि अपने पति के लिए नहीं बल्कि अपनी हवस के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप सभी के बीच एक ऐसे औरत की लेकर आई हूँ जिसे कि अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने पति के अलावा 3 और मर्दों के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन यह उस प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि इसे यह भी नहीं पता चलता है कि यह आखिर अपने पति को धोखा ही नहीं दे रही है, बल्कि अपने पति के साथ जो भी कर रही है वह कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अपनी हवस को मिटाने के लिए यह अपने 3 प्रेमियों को अपने पति से छिपाकर अपने घर पर भी बुलाती थी और उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। लेकिन जैसे इसका पति इन सब के बीच आता है, वह अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लानिंग खुद ही कर लेती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है 26 जुलाई साल 2024 की और यह कहानी शुरू होती है यूपी के कानपुर से, जहाँ की एक जगह लगता है मंगेलपुर और इसी मंगेलपुर का एक गांव लगता है सिकंदरा मनकापुर। इसी सिकंदरा मनकापुर में एक व्यक्ति जिनका नाम गुरुचरण रहता है और उनकी पत्नी पूजा, यह दोनों पति पत्नी एक साथ इसी गांव में रहते थे। और इस गुरुचरण का एक भाई जिसका नाम राजकुमार था। गुरुचरण की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, इनका कोई भी बाल बच्चा अभी तक नहीं था। यह तीनों एक परिवार में एक ही साथ रहते थे और इनका जो छोटा भाई था वह अभी आगे की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन जैसे ही सुबह सुबह गुरुचरण अपने घर से अपनी बाइक लेकर निकलते हैं, ऐसे ही गुरुचरण यह कहकर अपनी पत्नी पूजा से निकलते हैं कि वह जो है कुछ काम के सिलसिले में खेत पर जा रहे हैं और वह थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। उनके निकलते ही उनकी पत्नी भी उनके पीछे से कहीं न जाने के लिए घर से तैयार होकर निकल जाती है और वह दोनों पति पत्नी अपने काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। अब उनका छोटा भाई गुरुचरण का, जो कि राजकुमार था, यह अकेले ही घर पर रह जाता है। लेकिन जब सुबह से शाम हो जाती है और उसके भैया भाभी लौट कर वापस नहीं आते हैं, तब वह कहीं ना कहीं घबरा जाता है। लेकिन उसे उसके भाई की ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि वह सुबह से ही घर से बाहर थे। तब उनका छोटा भाई राजकुमार उन्हें काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है और जब वह नहीं मिलते हैं तब यह अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को खबर पहुंचाता है। गुरुचरण के सभी रिश्तेदारों के पास राजकुमार कॉल करता है और उनके सभी दोस्तों के पास, लेकिन कहीं से जब कोई भी खबर नहीं मिलती है, धीरे धीरे रात हो जाती है। रात को भी उनके भैया भाभी कोई भी घर वापस लौट कर नहीं आते हैं। तब सुबह सुबह गुरुचरण के घर एक गांव का ही व्यक्ति आता है और वह आकर कहता है कि बगल के ही एक खेत में तुम्हारे बड़े भैया गुरुचरण जो कि अचेत अवस्था में गिरे पड़े हैं। तब यह राजकुमार जैसे ही भागकर देखने के लिए जाता है, वह जाकर देखता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम यशवंत है, उन्हीं के खेत में उनका भाई अचेत अवस्था में मिलता है और उसी के बगल में उसकी मोटरसाइकिल, जिसे लेकर वह अपने घर से निकला था। तभी यह सब घटना के बाद राजकुमार जो है पुलिस को कॉल करता है और तभी मौके पर पुलिस आती है और यह संग संग उसके शव को उठाकर लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पुलिस उस खेत के मालिक से पूछताछ करती है कि आखिर यहाँ सबसे पहले कौन आया था और किसने क्या देखा, तब उस खेत के मालिक यशवंत ने बताया कि वह जैसे ही सुबह सुबह अपने खेत पर काम के लिए आया था, यहाँ यह आदमी अचेत अवस्था में गिरा पड़ा था और साथ में उसकी बाइक। तभी आसपास लोगों को बताने पर और जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते हैं
तब उसमें से कुछ लोग पहचान जाते हैं कि यह बगल के ही गांव का जिसका नाम गुरुचरण है। तब इस बात से पहचान हो जाने के बाद राजकुमार तक यह खबर पहुंचाई जाती है। जैसे ही राजकुमार को यह खबर एक आदमी जाकर देता है कि बगल के ही गांव में यशवंत नाम के व्यक्ति के खेत में तुम्हारे भाई अचेत अवस्था में मिले हैं, तब उनका भाई राजकुमार दौड़ा हुआ यहाँ आता है और वह पुलिस को कॉल करता है। यही सब बात सुनने के बाद पुलिस वाले उसके भाई गुरुचरण के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जहां यह पता चलता है कि उसके भाई की हत्या की गई है, वह भी गला दबाकर। तब इस केस में जब पूरी छानबीन करती है पुलिस और सबसे पूछताछ करती है, तब कहीं ना कहीं गुरुचरण की पत्नी जो पूजा थी वह भी इसके साथ ही गायब थी। तब इसका छोटा भाई राजकुमार पुलिस को यह बताता है कि उसके भैया गुरुचरण का इस गांव में और कोई भी दुश्मन नहीं है और ना ही उनका किसी से आपसी दुश्मनी, लेकिन अगर उनको कोई भी इस प्रकार से अगर चोट पहुंचा सकता है तो वह है उनकी पत्नी पूजा। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम अपनी भाभी और अपने भैया की पत्नी पर ही इस प्रकार से आरोप कैसे लगा सकते हो। तब वह बताता है कि पूजा का है जो उसके भैया के साथ कुछ सालों से इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और आए दिन इन दोनों के बीच बात बात पर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। राजकुमार जो है पुलिस को यह बताता है कि उसके बड़े भाई यशवंत, उनकी पत्नी पूजा, यह थोड़ी इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। गांव के बहुत सारे लड़कों से इसका बातचीत है, जिस वजह से रोकने टोकने पर पूजा जो है कई बार इस बात को लेकर बहस कर चुकी है कि वह आखिर अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहती है। इसलिए राजकुमार को शक लगता है कि हो न हो उसकी भाभी का ही इन सब में हाथ है। तब पुलिस जो है गुरुचरण की पत्नी पूजा को ढूंढने में निकल जाती है और धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद पूजा की हर जगह तलाशी ली जाती है, लेकिन हर जगह से पूजा का कोई भी खबर नहीं मिल पाता है। और इसी छानबीन के दौरान यह पता चलता है कि पूजा के जो 3 प्रेमी इसी गांव के थे, उसमें से एक का नाम था गुलाब, दूसरे का नाम था शिवम पाल और तीसरे का नाम था शिवदयाल। तब गांव वालों के द्वारा यह पता चलता है कि यह तीनों जो है पूजा के प्रेमी थे और यह तीनों भी अपने अपने घर से फरार हैं। अब पुलिस को यह लगता है कि कहीं ना कहीं पूजा और उसके यह तीनों प्रेमी इसी घटना में शामिल है और यह चारों के चारों एक साथ फरार हैं। इसीलिए पुलिस जो है उन चारों की तलाश में जुट जाती है और हर एक जगह, हर एक रेलवे स्टेशन, हर एक बस स्टॉप पर इन चारों की तलाश करने लगती है। लेकिन यह तीनों आदमी जो कि एक नज़दीकी रेलवे स्टेशन से पकड़े जाते हैं, पर इन तीनों के साथ पूजा नहीं रहती है। पुलिस वालों को लगता था कि इन तीनों के साथ पूजा भी रहेगी, लेकिन यह तीनों अकेले फरार हुए थे। तभी इन तीनों के गिरफ्तार होते ही पूजा भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन से वह भी दूसरे दिन वहाँ जो कि एक कैमरे में कैद हो जाती है और उसी प्रकार से पुलिस वाले पूजा को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही चारों गिरफ्तार होकर पुलिस वालों के सामने आते हैं, अब इन लोगों के सामने बहाना करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यह लोग अपनी गुनाह का सबूत खुद पुलिस वालों को दे चुके थे। अगर इन लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया था तो फिर यह लोग पुलिस वालों के नज़र से आखिर फरार क्यों हो रहे थे। तब पुलिस वालों से पूछताछ करने के दौरान यह चारों जो है अपनी बात बता देते हैं। इन सब में सबसे मेन जो थी वह गुरुचरण की पत्नी पूजा थी। पुलिस के सामने पूजा जब टूटती है तो वह अपनी पूरी बात बता देती है। वह बताती है कि उसके पति के काम के सिलसिले में बाहर जाने के बाद उसकी दोस्ती गुलाब से हो जाती है और इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वह हर दिन गुलाब को अपने घर पर बुलाया करती थी और कहीं न कहीं उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसकी दोस्ती फिर शिवमपाल से हो जाती है और उसके बाद यही सब सिलसिला इसके साथ भी चलता है।
कभी गुलाब को कभी शिवम पाल को अपने घर पर बुला के बारी बारी दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाना इस पूजा का कहीं न कहीं आदत बन चुका था। लेकिन यह सब बात उसके पति के कान में जैसे ही भनक पड़ती है, उसका पति इसके ऊपर काफ़ी भड़क जाता है और इन दोनों के बीच आए दिन किचकिच होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब पूजा को एक तीसरा व्यक्ति मिलता है, जैसे ही पूजा को यह शिव दयाल मिलता है, इसके साथ भी उसका यही सब रिलेशन चालू हो जाता है। लेकिन यह शिव दयाल से बताती है कि मेरा एक पति है जो कि हमें एक नहीं होने देगा। तब यह अपने पहले के दोनों प्रेमियों को भी इसी खेल में शामिल करती है और कहती है कि तुम तीनों मिलकर मेरे पति को जो है रास्ते से हटा दो, उसके बाद हम चारों एक साथ रह लेंगे। वह तीनों भी एक लड़की के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि तीनों के अंदर कहीं न कहीं हवस की भूख थी। उन तीनों को भी लगता था कि अगर इसके पति को हम रास्ते से हटा दें तो यह हम लोगों के साथ रहेगी और हम लोग इसके साथ जो चाहे वह कर सकते हैं। यही सब सोचकर वह लोग इसके पति को बाहर बुला कर लाते हैं और उसके साथ एक हैवानियत जैसी हरकत करते हैं। मारपीट करने के बाद उसके पति का गला दबाकर यह लोग वहीं पर हत्या कर देते हैं और उसके बाद बाइक के साथ साथ उस आदमी को वहीं फेंक कर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।